नमस्कार दोस्तों, मैं अमित मलिक और माई 9। और आज का दिन बहुत अच्छा रहा। प्रॉफिटेबल तो था ही, मगर सीखने को बहुत कुछ था क्योंकि बहुत कम रेंज में काम हुआ। कुल 100 पॉइंट्स भी पूरे नहीं, बहुत टाइम तक 70-80 पॉइंट्स की रेंज में ही घूमता रहा और उसमें बहुत अच्छे से बनाए। आज एक नया एक चीज़ की हमने, कॉल चल रही थी उसमें पुट ले लिया, उससे प्रॉफिट बनाया। कॉल पुट एक साथ रख के और फिर पुट निकाल के कॉल के साथ, ये मैं दिखाऊंगा। ये सब लाइव ट्रेडिंग में मैंने डाला हुआ है, बाद में लाइव ट्रेडिंग है। पहले चार्ट पे समझ लेते हैं, अकाउंट में चेक करते हैं कितने ऑर्डर्स थे, किस तरह थे, ये सब देखेंगे। तो पहले चार्ट पे समझते हैं। तो पहले अपनी वही फर्स्ट कैंडल हमने ले ली, उसका हमने हाई और लो देख लिया। अब इसके ओपन में आज एक बड़ी खास बात थी, देख लीजिए। विक नहीं है, विक गायब है, कुछ नहीं, सिंपल जहाँ से खुला वहीं से स्टार्ट हो गया, नीचे नहीं गया। स्ट्रॉन्ग ओपनिंग। दूसरा क्या हुआ, ऊपर देखा, ठीक है, बेरिश राम बनी, मगर कंफर्मेशन क्या यार, उसकी अगर विक देखो तो पिछले वाली विक को भी उसने तोड़ा है। मतलब ये चीज़ें नोटिस करने की होती है, बहुत छोटी छोटी बातें, जरूरी नहीं काम करेगा, मगर सब चीज़ों को मिला के एक इंटीग्रेटेड पूरा, मतलब एक अच्छा सिस्टम इस तरह बनता है। अब यहाँ पे हमारा ये आया एक बुलिश एंगल्फिंग, ठीक है, अच्छी कंफर्मेशन है, ठीक है। अब ये चीज़ और साथ में देखो RSI 20 और इससे हमारी मूविंग एवरेज से डिस्टेंस, ये सब चीज़ें देखते हुए मैंने पहला सिर्फ एक कॉल ले ली और उसमें मुझे लॉस होना शुरू हुआ, क्योंकि ये मैं श्योर था ये जगह कि यहाँ से नीचे तो नहीं जाएगा। अब उसमें लॉस होना शुरू हुआ, मैंने क्या किया, उसमें पुट डाल दिया एक, ज़्यादा तो नहीं, मगर एक बार तो 1700 तक उसने कवर किया था, मगर 1300 के करीब मैंने उसे कट किया। और दोबारा, क्योंकि मैं ऐसा श्योर था कि यहाँ तक नीचे तो मुश्किल है, जैसे ही यहाँ बन रहा था, मगर वेट किया थोड़ा इसका बनने का और दूसरी कॉल डाल दी। तो 2 कॉल हो गए हमारे पास, 2 लॉट हो गए यहाँ पर, पुट निकाल दिया। तो उसने कुछ मेरा कम किया और यहाँ तक जाते हुए इस जगह अच्छा आया, मेरा 8000 समथिंग पहुंच गया। फिर मैं था कि थोड़ा यार मूविंग एवरेज की तरफ जाए, वैसे इस जगह निकल जाना चाहिए क्योंकि ये भी बेरिश एंगल्फिंग बनी हुई है और एक अच्छी बनी हुई नीचे वो है, तो इससे ज़्यादा मुझे नहीं सोचना चाहिए था, इसके हाफ से ज़्यादा है। और अगर मैं उसे देखता, देखो हाफ पे, तो बहुत अच्छा मैं एग्जिट कर सकता था, मगर कोई नहीं, गलती होती हैं। और मैं करीब यहाँ पे कहीं हुआ हूँ और ये मेरा फिर 4000 समथिंग रह गया कुल, मगर कोई नहीं, पूरा दिन पड़ा। मैं पुट में नहीं आया, ठीक है। मैं ये था कि एक ये स्ट्रॉन्ग हो गया, एक हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गई। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ अच्छी कैंडल बुलिश आ रही है, ठीक है, अच्छी कंफर्मेशन, ठीक है। मैंने फिर यहाँ पे कॉल मारी और ये मैंने बहुत अच्छे से लिया, ठीक है, और इसमें बड़े अच्छे से लिया और ये मेरा करीब 13,000, क्या ये मेरा पहुँचा तो 16-17,000 तक भी है, मगर 13,000 के करीब मैं इसमें यहाँ कहीं निकल गया। अब ये पूरा मैंने नहीं किया, समहाउ मैं इस टाइम में मार्केट नहीं देख रहा था और मैंने डिसाइड किया मैं नहीं काम करूँगा, मगर वही मार्केट देखोगे तो आओगे। मैंने ये वाली चीज़ देखी, अरे यार बड़ा अच्छा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद मैंने इस जगह एंट्री की और ये मैंने लिया, अच्छा प्रॉफिट चल रहा था, ठीक है। अब ये एकदम टूट गया और इससे मुझे लॉस हुआ और ये मेरा लॉस काफ़ी हो गया। उसके बाद मतलब 13,000 से काफ़ी कम हो गया। अब ये वाली चीज़ ये मैं श्योर था कि ज़्यादा नीचे जाना नहीं है, ये कैंडल बनी और मैंने ये चीज़ पूरी ली है फिर। और इसके बाद मेरा फाइनली अकाउंट में देखते हैं 11,000 समथिंग पे बना। इसका रीज़न क्या था यहाँ लेने का, ये देखिए इस जगह, तो ये दोनों हाई देखिए, ये दोनों लो देखिए, रोज ही कहता हूँ मैं। उसके बाद ये इससे पहले बन चुके थे, यहाँ तक ये इस वाली जो सपोर्ट है इसकी तरफ टेस्ट करने से पहले ये मेरे बन चुके थे, तो मैंने यहाँ एंट्री कर ली। और एक स्टार बना हुआ है मेरा, बहुत पतली सी है, तो ये एक ग्रीन के सामने है, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि हम इसे अवॉइड कर देंगे कि नहीं, ठीक है, कि रेड के सामने बना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इस क्रॉस था, तो ये सब चीज़ें मिला के ये हमने लिया। उसके बाद ये ठीक है, ये वाली RSI मैं कंफर्म करती रही कि हाँ सही है, इसमें मैंने 1-2 फिर दूसरा लॉट मारा और डाला और ठीक है। तो ये अपना
तो शुरू में ही मेरे एक लोट, उस पर ठीक बाद में 2 लोट डले, इस तरह मतलब 1-2 लोट से तो ये हमने प्रॉफिट बनाया। इसे हम अकाउंट में देखते हैं, उसके बाद लाइव ट्रेडिंग जरूर देखना। अच्छे समझो किस तरह से कॉल के साथ पुट लेके घटाया है हमने। और दोस्तों लाइक और शेयर किया करो यार, थोड़ा उससे एक मोटिवेशन आता है। सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो अकाउंट में देखते हैं, तो अकाउंट में अपना ये प्रॉफिट है। फाइनली हम 11,890 पे पहुंचे, इतनी कम रेंज पे, कोई बुरा नहीं, मगर 16-17 पे आ रहे थे यार, चलो कोई नहीं, रिग्रेट नहीं करना है यहाँ पे। अब इसमें हमें कितने, अब ऑर्डर्स कितने रहे, इसमें ऑर्डर्स रहे करीब 58। कल का वीडियो ध्यान, उसमें 57 ऑर्डर्स थे। तो ये हमारे रहे ऑर्डर्स, इसमें हमारे 1-2 लोट जो भी रहे उससे हमने काम किया। अब इसमें आप लाइव ट्रेडिंग देखो किस तरह से काम हुआ है और सीखो। तो दोस्तों अपना ये लाइव ट्रेड रहा, और इस लाइव ट्रेड में हमने स्टार्टिंग में जब शुरू किया तो ये हमने एक ही लॉट लिया था 23,900 का। और ये जो है हमने, वही मैं आपको पूरा चार्ट पे समझाया कैसे हुआ, क्यों ले लिया। मगर इसमें आप एक बात देखिए, ये जो कॉल हमें लगातार लॉस दे रही है, मगर हम ये श्योर है कि चलो ओपन रेट से नीचे नहीं जाएगा, तो उसमें हम एक यही कर सकते हैं कि एक पुट डाल लें, जब तक वो नीचे तक निकालने का मन नहीं है। कॉल कई बार होता है ऐसा, आप लोगों के साथ भी होता होगा, नहीं मन होता निकालने का कि नहीं यार कहीं एकदम निकल जाए, थोड़ा फील रहता है ये। तो इसमें मैंने एक पुट डाल दिया है, ठीक है। ये देखिए इसमें पुट आ गया दूसरा। अब इसमें हम वेट करते हैं कि नीचे तक जाए। अब ये इसमें मैंने दिखाया भी कि इसमें कितना, एक बार तो 1700 तक पहुंच गया था मेरा सिर्फ पुट का प्रॉफिट। कॉल का लॉस चल रहा है ठीक है, मगर पुट का पहुंच गया था। अब इसमें हम पुट को जब हम निकालेंगे और उसके साथ ही जब हम श्योर हो जाएंगे, कॉल तो हम रहने ही दे रहे, दूसरी कॉल डाल देंगे। अब अगर हम ये फ्रीक्वेंटली करें, कोशिश करें ऐसा करने की, तो आप लोग खुद सोचिए हमें कितना बेनिफिट हो सकता है बीच में, अगर से हमें प्रैक्टिस मिला है। तो मैंने भी ये अभी फ्रीक्वेंटली नहीं करता, मगर मैं जल्दी से शुरू करूँगा। तो ये हमारा 1305 रुपीज़ रियलाइज्ड हो गया, क्योंकि वो पुट निकल गया। अभी कॉल दिख रही है हमें इसमें, और पुट हमारा निकल चुका है, कॉल हमारी भी बच गई, एक लोट है ये। तो ये पहले वाला तो हम शुरू में तो एक ही लोट पे चल रहा है, लॉस भी हो गया इसमें। अब इसमें मैं देख रहा हूँ कि यार कब ये एक इस तक ना आए और एक मुझे स्ट्रॉन्ग वो दे, क्योंकि एक मेरे पास ऑलरेडी है और उसमें मेरे को देखो जब प्रॉब्लम एक बार दिक्कत हो जाती है, लगता है यार ये क्यों हो गया। तो अब मैं दूसरे का वेट कर रहा हूँ कि दूसरी में तब डालूँ जब मुझे इसमें कुछ अच्छा मिल जाए। अच्छा, तो अब ये नीचे जा रहा है, और इसे रियल टाइम में जो बनता है ना, अगर उससे भी आप ध्यान से देखो तो मोस्ट ऑफ टाइम रियल टाइम में वो बनता है जो बनना है। वैसे रियल टाइम पूरा होने के बाद ही बिलीव करते हैं हम, मगर ये देखिए रियल टाइम में इसने बनाना शुरू तो कर दिया अपना एक हैमर। अच्छा, एग्जैक्ट कुछ नहीं होता कि बहुत ही परफेक्ट कैंडल मिलेगी आपको शेप में। अब जैसे ही मुझे ये हैमर बनती दिखी, देखो मैंने एकदम दूसरी डाल दी, मैंने इस कंफर्मेशन का वेट नहीं करा था, ठीक है। अब ये मैंने डाली, और ये अब हम इसका जितना हो सकता है पॉसिबल वो लेंगे। देखिए 8000 तक पहुंच गया था, मगर उतना लिया नहीं जाता क्योंकि वो मूविंग एवरेज के उसमें रहे। मैंने आपको बताया शुरू में चार्ट पे कि हमें इसका 50% ले लेना चाहिए था, अपनी जो बुलिश एंगल फिंग बनी हुई है जिसकी कंफर्मेशन हम कह रहे हैं, या फिर उसके बाद बेरिश एंगल फिंग बनी हुई है, वो जिसने इसे डाउन किया है ज़्यादा ज़्यादा उस तक वहाँ पे ले लेते हैं। कोई सी भी एक आप कंसिडर कर सकते थे क्योंकि दोनों एक साथ बनी है। अच्छा, ये भी एक अपने में एक तरह की स्ट्रेटेजी होती है कि आपकी एक बुलिश एंगल फिंग बनी और साथ में बेरिश बन गई एकदम। जब एकदम बेरिश बनती है मतलब अपोजिट कैंडल बन गई जो बनी है, तो वो नीचे लेके ही आती है। तो उससे भी मुझे समझना चाहिए कि ये नीचे आनी है, मगर वही है श्योर तो हम थे, इसीलिए तो पुट डाल दिया वहाँ पे। तो मैं तो पुट डाल के अपना काम। अच्छा, अब ये हमने यहाँ तक एक ले लिया था, उसके बाद अब हम ये वाली, अब हमने ये वाली, मैंने आपको चार्ट में समझाया क्यों लिया। अब इस वाली पे हमने लिए और इसमें हमने 2 कॉल लेके चले। अच्छा देखिए, सारा खेल प्रैक्टिस का है।
आपको लगता हो कि नहीं यार ये मतलब ऐसे हो जाएगा, नहीं, ये प्रैक्टिस से होगा और इसमें ऐसा कोई फार्मूला नहीं। अभी हमने दोनों निकाल दिए, क्लियर, सब क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने थोड़ी देर बाद मैंने आपको बताया ना कि बाद में फिर एक कम हो गया था और वो रिकॉर्डिंग नहीं है इसमें, तो वो सब भी मैंने डाले हैं।